आज का टॉपिक जो है सरकार, उस एक पार्ट पूरा हो गया था। आज आज हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे। हमने विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में पढ़ लिए और सरकार क्यों ज़रूरी है ये भी पढ़ लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ रहा था कि गवर्नमेंट जो है नियम क्यों बनाती है। तो गवर्नमेंट जो नियम क्यों बनाती है, किसी भी प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार जो है नियम बनाती है। वो नियम से ही सभी जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या सरकार वगैरह ये सब नियमबद्ध चलते हैं। नियम और हर एक स्तर है जो उनकी सीमा है, वो एक निश्चित सीमा होती है। ये नहीं कि अब ये राष्ट्रीय स्तर पे काम न करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करे, तो ऐसे नहीं है। हर एक देश का वो अपने इधर ही वर्क कार्य करेगा, ना कि दूसरे, क्योंकि कोई भी देश किसी भी देश के शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो अब हम पढ़ लेते हैं क्या, गवर्नमेंट। आज कौन सा पार्ट चलेगा हमारा, पार्ट 2। तो सरकार नियम क्यों बनाती है? किसी भी प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार नियम बनाती है, ताकि ये जितने भी हैं ये सब अपने नियमबद्ध तरीके से कार्य करे। क्या करे? कार्य करे। अब हम जो है सरकार के स्तर पढ़ेंगे। तो सरकार के जो स्तर हैं वो 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर। जो सबसे सबसे जो शीर्ष पर है वो कौन सा स्तर है? राष्ट्रीय स्तर, यानी इसी को क्या बोलते हैं? केंद्रीय स्तर। ठीक। तो जो राष्ट्रीय स्तर है यह सबसे शीर्ष स्तर है, और जो इसका मुखिया होता है कौन होता है? पीएम होता है। तो वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और जो है कार्य क्या होता है राष्ट्रीय स्तर का, कि राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना। जो भी राष्ट्रीय स्तर का मुद्दे हैं और जो भी हित है, तो राष्ट्रीय हितों की देखभाल। तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है। वैसे ही राज्य स्तर में क्या होता है कि हर राज्य की अपनी शासन व्यवस्था होती है, सरकार होती है। जो उसका मुखिया कौन होता है? सीएम। तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वर्तमान में, श्री मोहन यादव जी। और जो इनका कार्य क्या रहता है, राज्य स्तर का कार्य क्या होता है? राज्य के अधीन जितने भी मुद्दे हैं उनकी देखभाल करना। तो ये राज्य के हित में जो भी मुद्दे हैं उनकी देखभाल करना, उनका निर्णय करना। और स्थानीय स्तर में यानी ऐसे कि कोई जैसे नगर निगम में मेयर वगैरह होते, महापौर वगैरह। तो जो उनका महापौर का जो चुनाव होता है, वो जिस नगर में महापौर है वो उसी नगर के लोग उनको चुनाव के माध्यम से उन्हें महापौर, या फिर ऐसे भी होता है कि जो एक केंद्रीय गठित समिति होती है, तो इनके द्वारा मनोनीत भी कर दिया जाता है कि हाँ भाई यहाँ का मेयर महापौर यही होगा। ऐसे भी एक प्रावधान है। तो यहाँ एक चुनाव के माध्यम से महापौर बनते हैं उसी नगर के, नगर निगम। तो अब स्थानीय स्तर में देख लेते हैं जिला स्तर में तो मेयर बैठते हैं। फिर इसके बाद हाँ क्या है, सरकार चलाने वाले सरकारी अधिकारी, जिसको क्या कहते हैं? सिविल सर्वेंट, लोक सेवक। और वहीं गांव में कौन होता है? गांव में सरपंच होता है। तो एक ग्राम पंचायत के तहत जितने भी मुद्दे हैं और उनकी देखभाल करना, कार्य करवाना है, ये किसका? स्थानीय सरकार का कार्य रहता है। तो हम इसको अब समझ लेते हैं।
अब क्वेश्चन है, गवर्नमेंट नियम क्यों बनाती है? इसलिए बनाती है गवर्नमेंट नियम क्योंकि जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल सके। कोई भी क्रमानुसार कार्य तो रहता है, यदि नियमबद्ध तरीके से नहीं करते तो यदि नियम नहीं बनाते सरकार, तो कोई भी कानून बने उनका पालन तो नहीं करेंगे। इसलिए जो भी नियम बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जितने भी प्रशासनिक कार्य अन्य कार्य हैं उनको नियमबद्ध तरीके से करा जा सके। और केंद्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर को समझ लेते हैं। यह सबसे अ, उ- उच्चतम शीर्ष स्तर है। कैसा स्तर है? सबसे शीर्ष स्तर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सरकार के 3 स्तर हैं उसमें से सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा स्तर कौन सा होता है? केंद्रीय या राष्ट्रीय स्तर। जो इसका मुखिया कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री। और वही जो इनका कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना। तो वर्तमान में पीएम कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और वहीं राज्य स्तर, जो ये राज्य स्तर, तो राज्य स्तर हर राज्य की अपनी सरकार होती है और जिसके मुखिया कौन होते हैं? सीएम। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? श्री मोहन यादव जी। और जो है राज्य के अधीन जितने भी मुद्दे हैं उनकी देखभाल कौन करता है? राज्य सरकार, राज्य स्तर। स्थानीय स्तर को देख लेते हैं। स्थानीय स्तर यानी जिला स्तर, गांव स्तर, स्थानीय और सरकार चलाने वाले जो ही सरकारी अधिकारी या लोक सेवक होते हैं। और गांव में जो है सरपंच, तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनकी देखभाल करता है और उनके कार्यों को निर्देशन भी करता है। तो ये रही सरकार के स्तर। अब सरकार के स्तर तो हमने जान लिया, अब सरकार के जो है प्रकार समझेंगे। तो सरकार के प्रकार क्या हैं? लोकतंत्र और राजतंत्र, ये 2 प्रकार से हैं। अब ये दोनों प्रकार को हम समझ लेंगे। लोकतंत्र जिसमें जो है सरकार की शक्ति जनता में निहित होती है। राजतंत्र ऐसा होता है कि वो वंशानुगत होता है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और लोकतंत्र में ऐसे नहीं है, ये चुनाव के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पे। तो आगे अब हम समझते हैं। एक बार इसे समझा देते हैं अच्छे से। तो ये जो गवर्नमेंट द्वारा जो नियम क्यों बनाया जाता है? गवर्नमेंट द्वारा इसलिए नियम बनाया जाता है कि किसी भी प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या बनाया जाता है? एक नियम होता है, ताकि वो नियमबद्ध तरीके से ही कार्य करें। और वही है, जो सरकार के जो स्तर है वो 3 स्तर पे सरकार पाए। तो केंद्रीय या राष्ट्रीय स्तर, दूसरा क्या है हमारा? राज्य स्तर, तीसरा क्या है हमारा? स्थानीय स्तर। जो केंद्रीय स्तर का कार्य क्या होता है? ये राष्ट्रीय हितों की देखभाल करता है। किसकी देखभाल करते हैं? राष्ट्रीय हितों की। और ये राष्ट्रीय हितों को ही सबसे पहला मुद्दा बनाया जाता है। तो ये इनका एक मेन उद्देश्य होता है कि हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। केंद्रीय स्तर का कार्य होता है। वहीं जो मुखिया होता है कौन होता है? पीएम। तो वर्तमान में पीएम कौन है आप जानते हैं। वही आज राज्य स्तर, अब राज्य स्तर की बात कर लेते हैं। हर राज्य की जो है अपनी सरकार होती है और जो मुखिया कौन होता है? सीएम। और वो कैसे कार्य करता है? वे राज्य के अधीन जितने भी मामले या मुद्दे हैं उनकी देखभाल करता है, उनका निर्णय करता है। तो वर्तमान में कौन है सीएम मध्य प्रदेश के? और तीसरा क्या है हमारा? स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर यानी जिला स्तर, जैसे नगर निगम वगैरह में क्या महापौर या मेयर होते हैं, वही एक प्रशासक होते हैं। पूरे नगर निगम का अध्यक्ष ही होता है और ये प्रशासक ही होता है। और वो स्थानीय स्तर का कार्य संभालते हैं। और जो है सरकारी अधिकारी, जो भी लोक सेवक सिविल सर्वेंट होते हैं वो। और गांव में कौन होता है? सरपंच। तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी कार्य हो स्थानीय कार्य के अंतर्गत आता है। तो ये समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो है लोकतंत्र और राजतंत्र, ये दोनों क्या हैं? प्रकार हैं।
ठीक है, कि हमारे यहाँ कैसी सरकारें होगी। तो ये दोनों प्रकार है। अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम अब पढ़ लेते हैं सरकार एवं कानून कैसे। सरकार क्या बनाती है? कानून बनाती है। फिर देश में रहने वाले लोग जो है वो कानून को मानना पड़ेगा। जितने भी लोग रह रहे हैं उन लोगों को कानून मानने होंगे। ठीक। फिर नियमों को लागू करने के बाद जो है सरकार काम करती है। यदि नियम लागू नहीं होंगे तो सरकार कैसे काम कर पाएगी? आप भी सोचते होंगे कि अरे यार, ये सरकार कैसे इतने सारे काम कर लेती है। तो इसका भी आंसर मिला। देखिए, अब क्या है, फिर देश के कानून सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है तो शिकायत लेकर कहाँ जा सकता है? न्यायालय जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को यदि लगे कि उसके धर्म और जाति के आधार पर उसे नौकरी में नहीं लिया जा रहा है तो वह कहाँ जा सकता है? न्यायालय जा सकता है। फिर न्यायालय न्याय करेगा, आदेश जारी करेगा, ठीक, कि इसको धर्म और जाति के आधार पर नौकरी क्यों नहीं मिली। तो ये यहाँ निर्णय करेंगे न्यायालय। ठीक। तो ये हो सरकार एवं कानून। जो सरकार क्या बनाती है? सबसे पहले कानून बनाती है। जब कानून बना लेती है तो फिर इसके बाद देश में रहने वाले लोग उसका पालन करेंगे। यदि पालन नहीं करेंगे फिर भी वो बाध्य करेंगे कि आपको कानून मानना ही होगा। यदि आपको लगे कि कानून गलत है, हमारे लिए बना है, ये सारे जैसे विधायिका बनाती है विधि या कानून, यदि वो हमारे लिए गलत साबित हो रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। जैसे हमने हिट एंड रन का एग्जाम्पल दिया था। फिर नियमों को लागू करने के बाद सरकार काम कर पाती है। यदि नियम लागू नहीं होंगे तो सरकार कैसे नियम से हर एक काम कर सकेगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए नियमों को बनाना, फिर लागू करना, और करने के बाद जो है सरकार काम कर पाती है उस काम। फिर क्या है, देश के कानून सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है तो शिकायत लेकर न्यायालय जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को लगे कि उसके धर्म जाति के आधार पर उसको नौकरी नहीं मिल रहा है या नहीं लिया जा रहा है उसको, तो वह न्यायालय जा सकता है शिकायत लेकर। अब हम पढ़ लेते हैं जो है सरकार के प्रकार। तो सरकार के जो प्रकार हैं वो दो हैं। ठीक है। और सरकार को निर्णय लेने की शक्ति है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह राजतंत्र को अपनाता है कि लोकतंत्र को अपनाता है कि राजतंत्र। तो आपको पता है कि हमारा जो भारत देश है वह एक लोकतांत्रिक देश है। अब हम लोकतंत्र का अर्थ समझ लेते हैं। जो लोकतंत्र में है, जो शासक का चयन लोगों द्वारा होता है चुनाव के माध्यम से, वयस्क मताधिकार, हम प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि नेता चुन लेते हैं। ऐसे ही है। फिर जो है, जो सरकार लोगों द्वारा, लोगों की और लोगों के लिए होती है। एक अच्छा, अब्राहम लिंकन द्वारा जो है ये उनका एक कथन है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन क्या होता है? प्रजातंत्र कहलाता है या लोकतंत्र कहलाता है ना? जनता का जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन क्या होता है? प्रजातंत्र कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। और जो है लोकतंत्र में लोगों की इच्छा के अनुसार, लोगों की इच्छा के अनुसार ही सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है। जानते हैं कि नेता कितने 5 साल के लिए हम उनका चुनाव करते हैं। जैसे एग्जांपल कि 543 हमारे यहाँ क्या है, निर्वाचन क्षेत्र हैं। उसमें से 272 यदि निर्वाचन संसदीय क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र में यदि विजय प्राप्त कर लेते हैं या जीत जाते हैं पार्टी या गुट, तो वो मिल के क्या बना लेते हैं? पार्टी या जो प्रतिनिधि हैं वो सब मिल के क्या बना लेते हैं? नेता बना लेते हैं, नेता चुनते हैं। वही राजतंत्र जो है, पहले हमारे यहाँ जो है राजतंत्र ही चल रहा था, है ना? फिर वो तो धीरे धीरे से अपना डेमोक्रेटिक हुआ। फिर क्या है, जो राजतंत्र का अर्थ होता है ये वंशानुगत, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसे सिद्धांत ही है।
राजतंत्र का। फिर जो है जो शक्ति होती है लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र की शक्ति होती है किस में होती है? लोकतंत्र सरकार की शक्ति कहाँ होती है? लोगों में निहित होती है। लेकिन राजतंत्र में जो है शक्ति किस पर निहित है? राजा के पास होती है। एक कमेटी बैठती है, उनके छोटे समूह उनकी कमेटी, तो सिर्फ मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बने, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो राजा ही करता है। तो राजा के पास शक्ति होती है। जो सरकार का चयन होता है उसमें स्वयं उसमें लोगों की कोई भूमिका नहीं है राजतंत्र में। इसमें देश मान लेते हैं तो देश क्या है? भूटान और सऊदी अरब जो है राजतंत्र अपनाते हैं। जो लोकतंत्र है हमारा भारत है, और राजतंत्र अभी ब्रिटेन में भी चल रहा है। तो ये रही हमारा एक NCERT पार्ट 2। अब इसमें हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि क्या है कि पहले जो है कि गरीब और अनपढ़ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब उन्हीं से वोट लिया जाता था जो पढ़े लिखे हैं। मतलब वोट भी होता तो मुश्किल से कितने 20% लोग ही वोट डालते थे, क्योंकि 20% लोग ही पढ़े, बाकी तो नहीं पढ़े थे। और इसमें ऐसे था कि गरीब लोगों को भी वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। क्यों नहीं दिया जा रहा? अब इस बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो है ये मताधिकार की जो संघर्ष है वो तेजी से बढ़ता गया। और फिर वहाँ क्या हुआ कि जो पुरुषों के काम माने जाते थे वो उस टाइम पे महिलाओं को दिया गया, और महिलाओं ने वो कर दिखाया। मतलब जो रूढ़िबद्ध धारणा हमने पढ़ा है, तो रूढ़िबद्ध धारणा मतलब लोगों को एक ही उसमें बांध लेना रूढ़िवादी कहलाता है। दिमाग में बैठा लेना, अरे इनसे नहीं हो सकता। तो ऐसे रूढ़िबद्ध धारणा है जो दिमाग में हम बैठा लेते हैं, और जो हमारे ये हमेशा नकारात्मक होती है। जो रूढ़िवादी धारणा होती है हमेशा नकारात्मक होती है। फिर इसके बाद जो है जो पुरुषों के काम माने जाते थे और वो काम महिलाओं ने कर दिखाया। फिर उनको जो है वोट डालने का अधिकार दिया गया। अब कब दिया गया? जैसे अमेरिका में है 1920 को, और इंग्लैंड में जो है महिलाओं को कब वोट डालने का अधिकार मिला? 1928। और भारत में जो है 1947, और अमेरिका में। और जो यहीं 1931 में जो यंग इंडिया एक क्या है? ये पत्रिका है। क्या है ये? पत्रिका। और ये गांधी जी का, ठीक है। तो गांधी जी एक पत्रिका में लिखते हैं कि जिस आदमी के पास यदि संपत्ति और शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और ये मैं सहन नहीं कर सकता, ये गांधी जी कहते हैं। फिर वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति नहीं, वह वोट क्यों नहीं डाल सकता? और जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से अपना काम करता है, तो क्या उसने गरीब होने का क्या गुनाह किया है? तो ऐसे ये पत्रिका जो है अखबार यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी लिखते हैं। तो आप इसको ज़रूर याद रखिए कि यंग इंडिया जो है 1931 में, 31 के आसपास जो ये पत्रिका है किसने लॉन्च करा? तो गांधी जी ने। इस पत्रिका में, अपनी पत्रिका में लिखते हैं कि जिस आदमी के पास संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं डाल सकता, या मैं सहन नहीं कर सकता। वो ईमानदारी से काम करता है, उसका चरित्र सही है, बस उसके क्या है, उसके पास क्या नहीं, संपत्ति नहीं है। तो इसलिए जो लोकतांत्रिक देश वही कहलाते हैं जो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है। ठीक है। तो इस माध्यम से ये चैप्टर अब ख़त्म होता है। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार जो है इसकी जो उम्र है 18 वर्ष है। पहले 21 था, फिर संशोधन किया गया तो फिर 18 कर दिया गया। तो इसमें वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है। वोट की कीमत समान होनी चाहिए, ना कि इसमें अमीरी गरीबी देखा जाना चाहिए, ना किसी अनपढ़ शिक्षित अशिक्षित देखा जाना, ना धर्म जाति। ये सबका जो है समान, जो वोट की कीमत है वो क्या है? समान होनी चाहिए। और जो पहले जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, इस तरह में ये सफरेज मूवमेंट चलाया गया।
अब ये सफ़्रेज का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार। ये यूरोप और अमेरिका में चल रहा था। फिर इसके बाद जो है गांधी जी अपने यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हैं कि जिस आदमी के पास अधिक संपत्ति ना हो, उसका चरित्र सही हो, उसके पास संपत्ति ना हो, तो ये मैं सहन नहीं कर सकता कि वह वोट ना दे। वह वोट दे सकता है। तो इसलिए हमारा जो ये इसी से रिलेटेड हमारा एक कथन निकालता है। फिर इसके बाद संघर्ष हुआ, महिलाओं ने लड़ा। अंग्रेजी शासन तो अपनी शक्ति जो है अपने पास रखी, कभी बांटी ही नहीं। फिर इसके बाद जब ये जाने कि जो पुरुष के काम जो माने जाते थे वो महिलाओं ने कर दिखाया। फिर उनको वोट देने का अधिकार अमेरिका में 1920 में महिलाओं को दिया गया, और वही इंग्लैंड में 1928 में, और भारत में तो अपना 1947 में। तो ये अब चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे लोकतांत्रिक। और आप जो है ये सरकार गवर्नमेंट पढ़ा दिए और विविधता की समझ पढ़ा दिए। अब विविधता एवं भेदभाव। अब हमारा जो चौथा है वो है लोकतांत्रिक। अब जो है आप इसको बार बार देखिए और रिवीजन करिए, क्या है रिवीजन से ही ये याद रहते हैं, नहीं भूल जाते जल्दी ही। तो धन्यवाद।